बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे सहाफ़ी भाइयों और बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ह्यूमन राइट्स सेल है उनका प्रोग्राम लाहौर में रखा गया था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही देरीना कारकुन फरखुंदा साहिबा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप से लेकर जो बहैसियत एक सियासी कारकुन के उन्होंने तकलीफ़ें देखी, और जिस तरीक़े से जमहूरियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत का नारा बुलंद किया, उन्होंने अपनी उस तमाम तर कहानी को इस किताब में, जिसकी आज रुनुमाई हुई है, उसमें दर्ज किया है। तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, और उनके साथ तमाम सियासी कारकुनान, बिलखसूस जो ख़वातीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। शाहिदा जमीन साहबा यहाँ मौजूद हैं और हमारे दरमियान भी हैं, लेकिन जो हमारे साथ आज नहीं हैं उनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। उन ख़वातीन ने हमारे जैसे कई ख़वातीन सियासी कारकुनान के लिए राह हमवार की, रास्ता बनाया, तकलीफ़ें झेली, कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, और जिस तरह का जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आज हम उन तमाम पॉलिटिकल कारकुनान, मर्द, ख़वातीन को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन शुहदा को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जमहूरियत के हुसूल के लिए जो स्ट्रगल किया, उसमें अपनी जान दी, कुर्बानी दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि वो वाहिद जमात है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल के लिए। और आज भी जमहूरियत को के इस्तेहकाम और जमहूरियत को पटड़ी पे रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हर कुर्बानी देने को तैयार है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी कुर्बानियों का भी यकीनन ज़िक्र करना ज़रूरी है। मीडिया ने लाहौर में है, यहाँ पे भी मीडिया बहुत एक्टिव है। पूरे पाकिस्तान में मीडिया ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। आपके कई साथी ऐसे हैं जो जनरल ज़िया दौर में पाबंद सलासिल रहे, कोड़े खाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सच लिखा। उस वक्त की अखबार उठाओ तो वो बिल्कुल सेंसर थी, लेकिन आपको कोई तोड़ नहीं सका, आपको कोई झुका नहीं सका। तो आप लोगों की भी इसमें बहुत स्ट्रगल है। जी शादिया साहिबा, गुजारिश ये है कि 2018 में एक शख्स को लाडले के तौर पे लाया गया और इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आया, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अब फिर उसी किस्म की एक्सरसाइज सुनने में आ रही है कि हो रही है। अगर लाडला ही कोई दोबारा आया तो क्या पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम होगी या कमज़ोर होगी? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो इस हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में बिलखसूस जब हमने एक जमहूरी कारकुन की किताब का ज़िक्र किया तो तमाम जमहूरी कारकुनान इस वक्त हमारे लिए वो इस एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बुनियाद है, जमहूरियत को जो मजबूत किया है, उसमें उनका बड़ा हिस्सा है। तो यकीनन बहुत दुख होता है उस जमहूरी कारकुन को ये सुनकर कि मुल्क में जमहूर की मर्ज़ी से वज़ीर आज़म ना बने, जमहूर की मर्ज़ी से या जमहूर के फ़ैसले के नतीजे में इक़्तिदार ना मिले और किसी और तरीक़े से मिले। तो ये अफसोसनाक बात है, चाहे वो 2018 में इस तरह का अमल हुआ हो या आने वाले दिनों में इस तरह की अमल की तैयारी हो। दोनों सूरतों में तकलीफ़ जमहूरी कारकुन को होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होता है। लिहाजा आपके तवस्सुत से मैं उन तमाम लोगों को कहूँगी कि ख़ास तौर पे उस जमात को जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिसके मैं समझती हूँ खदो खाल उनसे ढके छुपे नहीं हैं। ये और बात है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, मिसाक जमहूरियत साइन होने के बाद, तब भी जरदारी साहब को बहुत सारी मुखालफत देखनी पड़ी। कई लोग उस वक्त भी कोर्ट चले गए, कई लोगों ने प्रेसिडेंसी पर उस वक्त धावा बोला। हमने उसको भी दरगुजर किया, क्योंकि हम
शहीद मोहतरमा की उस कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं जो मिसाक जमहूरियत में लिखी जा चुकी है। आज भी हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी जमात या किसी शख्स से नहीं, हमारी लड़ाई इस मुल्क में गुर्बत से है, इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से है, इस मुल्क में बेरोज़गारी से है, और इस मुल्क के उस गरीब के लिए हम लड़ रहे हैं जिसे अपने हुकूक, अपने बच्चों के मुआशी हुकूक, अपनी फैमिली को 3 वक्त की या 2 वक्त की तक अगर वो रोटी खिला दे तो हम समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। भट्टी साहब बारी यार बारी भट्टी साहब, जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी एक पार्टी की कब्जी सवालियाँ जो है वो अदालतों पे चक्कर लगा रही हैं, वो जेलों में जो है वो जा रही हैं, क्या समझते हैं कोई भी आवाज़ उठानी चाहिए पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक जब फरियाल टालपुर साहिबा को रात गए अस्पताल से ले जाया गया हो, ईद की रात हो, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी चीखें थीं, उनकी भी हमने आहें सुनी। इसी तरीक़े से बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का भी ज़िक्र हुआ, इसी तरीक़े से फरखंदा साहिबा का भी ज़िक्र हुआ, उनकी बेटी ने बताया, शाहिदा जबीन साहिबा ने बताया। बेशक किसी ने हमारे लिए आवाज़ ना उठाई हो, बेशक किसी ने उस वक्त मज़े लिए हों, उस वक्त उन बेटियों के साथ जुल्म होने की पूरी इस अमल के, या उन्होंने एंजॉय किया हो, या कई लोगों की जो होती है ना, जो जालिम होता है बाज़ औक़ात वो जुल्म कर कर खुश होता है, बाज़ औक़ात क्या हमेशा उसे अज़ियत पहुँचाकर तस्कीन मिलती है। तो कतई नज़र इसके कि किसको उस वक्त खुशी हुई जब उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स, ख़वातीन वर्कर्स को इस तरीक़े से घसीटा गया, उनकी तज़लील की गई, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई गई। हम हमेशा कहते हैं कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि कानून का एहतराम करो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है आइन का एहतराम करो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है मुल्क का एहतराम करो। मुल्क के इदारों के साथ या मुल्क के इदारों के हवाले से हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी इश्तियाल अंगेज़ी, कभी भी नफ़रत आमेज़ या कभी भी उकसाने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर इख्तलाफ का इजहार किया है, और यही हम समझते हैं कि हम दूसरों को भी यही सबक देंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम समेत तमाम जमातों के रिजर्वेशन थे, अब ऐसी ही एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोबारा पीपल्स पार्टी आइंदा जो 2 इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कर रही है। क्या आप समझती हैं कि जो इस बार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिस माइंड सेट ये प्रोजेक्ट लाया था, उनका ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान को अब ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, अब ये पाकिस्तान में बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचर पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और ये बात वो भी समझते हैं, कम से कम हमें लगा था कि समझ गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जो सीखे थे या जो समझे थे वो सब ख़त्म हो गया, अंडू हो गया है, और ये अफसोस की बात है। हम समझते हैं कि 2013 का जो इलेक्शन था वो आरओ इलेक्शन था, बावजूद इसके सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रिजर्वेशंस के बावजूद नताइज को कबूल किया पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की जमहूरियत के इंटरेस्ट में। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के तसलसल की ज़्यादा कदर को समझते हैं, लिहाजा हम इसको जंग नहीं बना सकते, लेकिन अपनी रिजर्वेशंस उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखी। फिर आरटीएस हुआ 2018 में, आपने देखा। अब दोबारा से ये कहा जा रहा है, बल्कि लाहौर में ये बयान लाहौर से ही जारी हुआ है शायद, कि बात हो गई है और रायवंड से होंगे वज़ीर आज़म। पता नहीं, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि क्या आप क्या पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आप क्या पाकिस्तान की मीडिया को कम अक्ल समझते हैं कि आप ऐसी बात कर जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपकी बात किससे हुई है? जनाब, आप ये भी बता दें। तो मैं समझती हूँ कि जब किसी ने ऐसी बात की है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कौन मुलव्वस है, मैं कह रही हूँ कि वो जो इशारे देते हैं ना, वो उन लोगों को भी बदनाम करते हैं। वो जो इशारे हैं ना, किसी ने किसी की उंगली की भी बात की थी एक मर्तबा, और नतीजा आपके सामने है। अब जो बातें की जा रही हैं उसके भी नतीजे हमें खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, देखने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह करे
کہ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کرے کہ وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھے اور ووٹ عوام سے مانگے اور عوام سے توقع اچھا شاہدہ صاحبہ یہ بتائیں کہ معصوم لوگ ہیں وہ اس میں انفراد نہیں ہوتے ہیں. اشارے ہوئے یا نہیں ہوئے، اعلان کرنے والے کتنے کو معصوم ہیں ہم سب اچھا شادیہ صاحبہ یہ بتائیں، شادیہ صاحبہ مائرہ ایک بچی ہے ہماری یار، ایک مائرہ کر دیکھیں بلاول صاحب نے یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کی ہے. بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اب سیاست کو بھی جو ہے نا وہ ارتقاء سے گزرنا ہے، اس کو بھی ایوالو ہونا ہے، اور یہ ایوالو یا ارتقائی عمل تبھی پورا ہو سکتا ہے جب نئی سوچ سامنے آئے، جب طریقے بدلے، جب وہ پرانی روایات کہ کسی کا گلا پکڑ لیا، کسی کو ماں کی گالی دے دی، کسی کی بہن کا سکینڈل بنا لیا، کسی کی مطلب داڑھی جا کے نوچ لی، گالی دے دی، گالم گلوچ کا کلچر، تقسیم کی روایت. اب بلاول صاحب کی ایک نئی سوچ ہے، وہ نوجوان ہے جس کا انہیں تانا ملتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو جیسا نوجوان خوش قسمت جماعت کو ملتا ہے، اور ہمیں بلاول صاحب کی جو ذہانت ہے یا جو ان کی سیاسی بصیرت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں 70 اور 75 اور 80 سال کے لوگ بھی بلاول صاحب جیسی سیاسی بصیرت نہیں رکھتے. آج بھی وہ پرانے حربوں پہ جانا چاہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دو ورنہ ہم کسی اور کو کام کرنے نہیں دیں گے. تو اقتدار کی ہوس، کرسی کی بھوک نے کئی لوگوں کو اندھا کر دیا ہے. اور بلاول صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں وہ والی سیاست نہیں کروں گا، میں لوگوں کی، عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں ترقی ہوئی، ہیلتھ سیکٹر کو بڑھایا گیا، وہاں ہاسپٹلز کا جال بچھایا گیا. آج بھی اگر آپ دل کا علاج کرانے جائیں تو آپ کو غریب ہو کر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وہاں دل کا مفت علاج ہو سکتا ہے، وہاں ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، وہاں ٹیکنالوجی جو اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سندھ میں ہسپتالوں کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ ہو، وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایسی ترقی ہو کہ پاکستان کی قوم جو ڈیزرو کرتی ہے اسے ملے. لیکن اس کے لیے یہ لڑائی کسی جماعت سے نہیں ہے، اس کے لیے لڑائی حالات سے ہے. اور حالات کیا ہیں؟ بے روزگاری ہے. آج معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے، آپ کی معیشت اچھے حال میں نہیں ہے. مہنگائی بلاول صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھی 15 مہینوں تک، لیکن ان کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں انہوں نے کر کے دکھایا. وہی وہ مثال لے کر آگے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے تقسیم کو ختم کریں، نفرت کو ختم کریں اور پاکستان کی خدمت کریں، اور ہم سب جٹ جائیں پاکستان کی خدمت میں. لوگ اب یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کون ترم خان ہے. پاکستان کے لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. پاکستان کے لوگ اب اپنے بچوں کا مفاد چاہتے ہیں، اپنی بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہی بلاول بھٹو صاحب کی سوچ ہے. اچھا، اس پر جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے، سنونا نون ہو تو کہنا تین ہو. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ بلاول صاحب کا اصل یہ جو بیان ہے یہ زرداری صاحب کے لیے ہے، وہ ان کی سیاست سے تنگ ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں لیبر پلینگ فیلڈ کی جو بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور زرداری صاحب یہی کہتے تھے کہ جو محسن نقوی میرا بچہ ہے، کیا آج بچہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا یا ان کو چھوڑ گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بات کی ایک جماعت اسلامی کی بات کی. جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہ ابھی تک کراچی کے اندر اپنی شکست کے صدمے سے نہیں نکلی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو حقیقت کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے دعووں کے باوجود، ان کی نفرت آمیز گفتگو کے باوجود کراچی کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو تاریخی کامیابی دی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام جماعتوں کو اپنی کارکردگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا کر عوامی سپورٹ نہیں مل سکتی ان کو، وہ ان کو خدمت سے ملتی ہے. جو پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے، ہم اسی کی بنیاد
बुनियाद पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने लोगों के काम किए, तरक्की का जाल बिछाया, प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया, हम ये पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हम चाहते हैं कि आज जैसे बिलावल साहब ने कहा कि चित्राल में भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और जिस तरह 18 अमेंडमेंट हुई उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो वफाक में मिनिस्ट्रीज़ थी, फैसले एक मिनट, वो मिनिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है अभी तक वफाक के अंदर वो मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं। हमें कई जगह बचत करनी चाहिए, हमें जो बेजा अखराजात हैं उनको समेटना चाहिए, और वो पैसा आवाम की फलाह पे लगना चाहिए, अवामी फलाह के लिए, आवाम की आसानी के लिए इदारे बनने चाहिए। तो इसीलिए बिलावल साहब आज वो एजेंडा सामने लेकर आए हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो केयर टेकर CM हैं उनके हवाले से बात की, देखिए जरदारी साहब ने बहुत लोगों को सियासी सीख दी है, ऐसी बात नहीं है, और ये और बात है कि ये और बात, हर बंदे हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है। आज भी आपको पता है कि जो MQM के एक रहनुमा सिद्दीकी साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो फ़ौरन जरदारी साहब ने उनकी वालदा के इंतकाल पे अफसोस किया। तो वो बहुत, मैं समझती हूँ कि उनकी सियासत में बड़ा वज़न है, बड़ी रवादारी है और इखलाकी कदरें हैं। मेरा ख्याल है कि ये समझने की ज़रूरत है। जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में मौजूद थे, लोगों ने काला कोट पहन लिया था और प्रेसिडेंसी के दरवाजे फलांग रहे थे बंदरों की तरह, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ नहीं बोला। तो सब्र की सियासत की है उन्होंने, बड़ी एक मैं समझती हूँ जो रिवायत उन्होंने सियासत में रखी है, इस रिवायत को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब आगे अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। एक बात से आखिरी सवाल जी, ठीक है, मेरा विश्वास। देखिए ना, यही अफसोस की बात है ना कि अगर सहाफ़ी भी ये पूछे कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं, मैं तो आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये याद दिलाती हूँ कि आपने 8 फरवरी की तारीख दी है, तो 8 फरवरी की तारीख के बाद जो बिलावल भुट्टो साहब का दूसरा मुतालबा है कि शेड्यूल अनाउंस कर दें, आप शेड्यूल अनाउंस कर देंगे तो ये सहाफ़ियों के सवाल भी बंद हो जाएंगे, और सहाफ़ियों के सवाल यकीनन उन क़यास आराइयों पर मबनी है जो बाहर वो सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर होगी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन से हम पीछे गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड यह थी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, बिल आखिर वो डेट अनाउंस हुई। उन्होंने फिर भी कहा कि अच्छा होता कि किसी और इदारे की इंटरवेंशन के बगैर ये डेट अनाउंस होती। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम लेकर इलेक्शन लड़ेगी, तो उससे कबल तो किसी भी जमात से हमारी बात नहीं है। और इसके लेकिन इलेक्शन के बाद यकीनन एक वर्किंग अलायंस होता है, पहले भी हुआ है, नज़रियाती तफरीक के बावजूद हुआ है, और हमारे लिए पाकिस्तान के मसाइल बहुत अहम हैं, और पाकिस्तान के मसाइल का हल अगर हमें किसी के साथ मिल बैठकर भी तय करना है तो हम करेंगे। हमने कभी इससे हम पीछे नहीं भागे। अगर बिलावल साहब ये मोटिव लेके निकले हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान है उनको अब घर में मदरसे में बैठ जाना चाहिए, दो सवाल किए बस ये, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिसाइड कर चुकी है कि आसिफ अली जरदारी और जितने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो अब आइंदा सियासत और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कभी खुद, अभी आप खुद देख रहे हैं कि वो नेशनल असम्बली में थे, वो काबीना में नहीं थे, नेशनल असम्बली के मेंबर की हैसियत से वो आते थे, और उन्होंने जितनी भी तकारीर की हैं वो पाकिस्तान के मसाइल, बिलखुसूस पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, जो हमारा फार्मर सेक्टर जिस तरह हाथों से ख़राब किया जा रहा है, हमेशा निशानदेही की है कि इस सेक्टर को बचाओ, एनर्जी सेक्टर को बचाओ। तो मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब की सियासत बहुत पुख्ता मच्योर सियासत है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि बिलावल साहब जो बात करें, बिलावल साहब उनके लिए कर रहे हैं जिन्होंने तीन दफ़ा मज़े ले लिए हैं वज़ारत उज़्मा के। अब वो कह रहे हैं कि यंग लोग आगे आएँ
اور اہم ذمہ داریوں پہ فائز ہوں تاکہ پاکستان کے اندر حالات بدلیں. اچھا شادیہ ایک آخری سوال. شکریہ. یہ میرا پریشر کوئی بات نہیں. تھینک یو.